अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के घोसी सीट की। पूर्वांचल की जिस सीट को लेकर बीजेपी सबसे ज़्यादा कहिए तो टेंशन में है, वो है घोसी सीट। ये सीट दलित बाहुल्य वाली है। यहाँ बीजेपी सिर्फ एक बार 2014 में जीत दर्ज कर पाई है। 2019 में बीजेपी को बीएसपी से हार झेलने का सामना करना पड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ पर करारी शिकस्त मिली थी और पार्टी 5 में से 4 सीटों पर हार गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने घोसी का तिलिस्म तोड़ने के लिए हर दांव खेला है। दलित और राजभर वोटरों को साधने के लिए ओपी राजभर को गठबंधन में शामिल किया गया। कद्दावर नेता और पूर्व सांसद दारा सिंह चौहान को भी योगी कैबिनेट में जगह दी गई। इस बार एसपी और बीएसपी भी अलग अलग मैदान में है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। घोसी सीट पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो एनडीए से सीट ये दी गई है ओपी राजभर को। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहां से मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने भूमिहार चेहरे पर दांव लगाया है और पार्टी के प्रवक्ता राजीव कुमार राय को उतारा है। बीएसपी ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान पर दांव खेला है। दिलचस्प ये है कि दलित बाहुल्य घोसी सीट पर 14 बार भूमिहार नेता चुनाव जीते हैं। सुहेलदेव राजभर पार्टी के चुनाव चिन्ह छड़ी यानी बुढ़ापे का सहारा छड़ी। देखो उसके बाप ने अभी से अपने बुढ़ापे का सहारा छड़ी अपने पुत्र को पकड़ाया है। अरे तो ये घोसी और मऊ के लिए सहारा बनेगी ये छड़ी। जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और जब 7वें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। पूर्वांचल की जिस सीट पर टक्कर सबसे ज्यादा कांटे की है, वहां बीजेपी के साथ साथ उसकी सहयोगी पार्टियों की भी अग्नि परीक्षा है और वो सीट है घोसी। मुख्तार अंसारी के दबदबे वाली इस सीट पर बीजेपी 2019 में कमल नहीं खिला पाई थी। दलित मुस्लिम बाहुल्य सीट का समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं रहा। हालांकि इस बार बीजेपी उत्साहित है क्योंकि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर उनके साथ हैं। दोनों का इलाके में अच्छा खासा जनाधार बताया जाता है और इस बार एसपी बीएसपी भी अलग अलग मैदान में है। एनडीए गठबंधन में घोसी सीट ओपी राजभर के खाते में आई है। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले जाके नहीं। इस नाते हम आपको कह रहा हूं, जो मेरा पावर है वो आपके लिए है, आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है। घोसी सीट पर बीएसपी का दबदबा रहा है। पिछले 5 चुनाव में 3 बार बीएसपी ने यहां जीत दर्ज की है। बीजेपी सिर्फ एक बार यानी 2014 में यहां से जीत दर्ज कर पाई थी। 2014 में मोदी लहर में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते हरिनारायण राजभर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में उन्हें अतुल राय के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी थी। घोसी सीट पर इस बार एनडीए से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं, जो एसबीएसपी के महासचिव भी हैं। समाजवादी पार्टी ने राजीव कुमार राय को टिकट दिया है, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और सचिव भी हैं। वहीं बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है, जो 1999 में इस सीट से सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रहे बालकृष्ण की दोबारा बीएसपी में वापसी हुई है। राजीव राय और बालकृष्ण चौहान के मैदान में उतरने से एनडीए की राह मुश्किल हो गई है। दरअसल दोनों नेता पार्टी के कोर वोटरों के साथ अपनी अपनी जातियों के वोट साधने में सफल हुए तो अरविंद राजभर का गणित बिगड़ सकता है। राजीव राय के लिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी चुनाव प्रचार किया और पूरी ताकत झोंक दी। समाजवादी पार्टी के लोग ये समझते थे उनको डरा करके धमका करके या फिर
उनको तमाम तरह के प्रपंच रच करके जिस प्रकार से उन अल्पसंख्यक मतदाताओं को हड़काने धमकाने का प्रयास वो करते थे, कहीं न कहीं उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं और उनका भरपूर समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मिल भी रहा है और सब लोग संकल्पित भाव से भी चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। सोमवार को सीएम योगी चुनावी रैली करने घोसी पहुंचे तो अरविंद राजभर ने जमीन पर बैठकर उन्हें प्रणाम किया। योगी ने उनकी पीठ थपथपाई। अरविंद राजभर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल शुरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं में अरविंद राजभर को लेकर काफी नाराजगी थी। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दो कैबिनेट मंत्री ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को आप कैसा देख रहे हैं? अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। जनता एक तरफा वोट दे रही है क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं। ये 4 बार सत्ता में, कोई 40 बार सत्ता में रह करके उन लोगों से विश्वास जनता का उठ गया है। जो राशन बट रहा है जनता लेके मजा ले रही है, खा के ढेका रही है। अब क्या चाहिए? ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़ करके हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला और पता नहीं इस डबल इंजन की हवा या क्या होता है कि विकास का इनका इंजन से धुआं निकल जा रहा है। ओपी राजभर की अपने कोर वोटर्स में अच्छी पकड़ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे और जिसका असर ये हुआ कि घोसी की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 पर जीत दर्ज कर पाई थी। घोसी सीट की मऊ विधानसभा मुख्तार अंसारी का गढ़ रही है। मऊ से मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। मुख्तार की मौत के बाद सहानुभूति वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है। यहाँ पर मोदी के हाथ में छड़ी है, बलिया में और सलेमपुर में वहां कमल है। तो आपको जहां छड़ी है वहां छड़ी याद रहेगी, जहां कमल है वहां कमल याद रहेगा। लेकिन इसके लिए घर घर जाएंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। घोसी में 2014 की जीत दोहराने के लिए बीजेपी ने अपने तर्कों से हर तीर को आजमाया है। उपचुनाव में घोसी सीट से हार के बावजूद दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाकर योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, क्योंकि घोसी में करीब 2 लाख चौहान वोटर हैं और दारा सिंह इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। पीएम मोदी ने घोसी समेत पूर्वांचल में प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कुल मिलाकर घोसी सीट पर अब की बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है और यहां चुनाव में जाति समीकरण बेहद अहम रोल निभाते हैं। कड़े मुकाबले में दलित वोटर्स निर्णायक साबित हो सकते हैं। बीएसपी से छिटककर दलित वोटर जिसके भी पक्ष में जाएगा उसकी जीत पक्की हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।